वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर अपना मुतनाज़ नए कैनाल्स का मंसूबा रोके, वरना पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकती। हम आपकी वजारतों को लात मारते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म आज भी हमारी बात मानने को तैयार नहीं और हम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इनकी ताकत हमारी वजह से है। पानी की तकसीम का मसला वफाक को ख़तरे में डाल सकता है। आवाम से वादा किया था, सिलेक्टेड को हटाऊंगा और वादा पूरा करके दिखाया। इन 6 कैनाल्स में से 2 की इजाज़त कैदी नंबर 420 ने दी थी। इन कैनाल्स की सिर्फ पीपल्स पार्टी ने मुखालिफत की थी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये शेर वाले आवाम का खून चूसते हैं। नून लीग का हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है। पहले इन्होंने गंदम स्कैंडल की वजह से किसानों का माशी कत्ल किया, फिर ज़राई शोबे पर टैक्स लगाया। हुकूमत मुतनाज़ मंसूबा वापस ले तो ज़राअत की तरक्की के लिए बैठ कर मंसूबा बनाने को तैयार हैं। अगर आप आवाम की बात सुनने को तैयार नहीं तो आपसे पहले भी एक सेकंड और कठपुतली था, एक सिलेक्टेड और कठपुतली था। बिलावल भुट्टो का सखर में 25 अप्रैल को जलसा करने का ऐलान। कहा, उमरकोट में इनको तारीखी शिकस्त हुई है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। 17 जमातें ही खट्टी नहीं। पीटीआई और नून लीग भी एक पेज पर थे कि उमरकोट में पीपल्स पार्टी को हराना है, लेकिन सिंध के अवाम ने फिर साबित किया कि वोट ना मीर का ना पीर का, वोट है बेनज़ीर का। अदालती अहकामात के बाद कैनाल्स पर काम रोका जा चुका है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सिंध हाई कोर्ट में बयान। नई नहरों के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ केस में अदालत ने सवाल किया कि क्या इरसा में सिंध से वफाकी मेंबर की तकर्री हो गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती हुक्मनामे में ऐसी कोई हिदायत नहीं थी। अदालत ने कहा कि अदालत का हुक्म पहले से मौजूद है। इस मसले को एक बार ही ख़त्म करें। क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज़ है? कौमी इत्तेहाद बरकरार रखना वलीन तरजीह होनी चाहिए। सिंध और वफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि कैनाल्स के मामले पर कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुँचे। कैनाल्स का मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए कानून में तरमीम की ज़रूरत हो तो की जाए। वफाक को जवाब जमा कराने के लिए 29 अप्रैल तक मोहलत, समात मुलतवी। पाकिस्तान के दुश्मन माशी कामयाबियों से खाइफ हैं। आपस के तमाम इख्तलाफात भुलाकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जहाद जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन व अमान की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाक तमाम सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगा। दहशत गर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म की तमाम इदारों को इंसानी स्मगलर्स को कानून के शिकंजे में लाने और मुल्क के अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अफगान तालिबान ने अमरीकी फ़ौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशत गर्दों को बेच दिए, गायब कर दिए या स्मगल किए। बरतानवी नशरियाती इदारे का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान में टेक ओवर के बाद तकरीबन 10 लाख हथियार और फौजी साजो सामान अपने कब्जे में लिया था। इनमें से 5 लाख हथियार गायब हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान हमदुल्ला ने बरतानवी इदारे का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, तमाम हल्के और भारी हथियार पूरे तरीके से महफूज हैं। स्मगलिंग या नुकसान के दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की कमेटी को बताया कि फ़ौजी साजो सामान में से कम अज़ कम निस्फ का हिसाब नहीं दे सकते। अक़वाम मुत्तहिदा की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने मकामी कमांडर्स को अमरीकी हथियारों का 20% रखने का हुक्म दिया, जिससे ब्लैक मार्केट को फ़रोग मिला। पाकिस्तान मुसलसल ये दावा करता रहा है कि अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार मुल्क में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी बताया था कि तालिबान अमरीकी हथियार फरोख्त कर रहे हैं। सिक्योरिटी और अमनो सलामती से मुतालिक मुज़ाकरात करने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज काबुल जाएंगे। अफ़गान अबूरी वज़ीर आज़म और अफ़गान नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी उमूर से मुलाकातें करेंगे। अफ़गान हम मनसब अमीर ख़ान मुत्तक़ी से वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जिसमें सिक्योरिटी, तिजारत, राब्तों और अवामी ताल्लुकात समेत तमाम उमूर पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान दहशत गर्दी जैसे चैलेंजेस के मुश्तरका हल के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म का दौरा अफ़गानिस्तान बाहमी ताल्लुकात में पेशरफ्त के
आज़म की अक्कासी करता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत बैनुल वज़ारती इजलास में दौरा अफ़गानिस्तान के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। इजलास में अफ़गानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदे सादिक खान, मुशीर वज़ीर आज़म तारिक बाजवा और दीगर ने शिरकत की। गैर मुल्कियों के इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। 30 अप्रैल के बाद कोई वीज़े के बगैर पाकिस्तान में नहीं रहेगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को मुलाजमत, घर या दुकान किराए पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, वज़ारत दाखिला में आज अफगान वक्त से मुलाकात में मसाइल और उनके हल पर बात हुई। अफगान हुकूमत से राब्ते में हैं। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में बेहतरी का अमल सबूताज करने की कोशिशें नाकाम होंगी। ऐसी मनगढ़ंत रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हैं जो ताल्लुकात की बेहतरी को नुकसान पहुँचाएँ। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग। कहा, पाक बांग्लादेश खारजा सेक्रेटरी मुज़ाकरात में कुछ देरीना मामलात पर दोनों ममालिक ने मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज में पेश किया। मुज़ाकरात का मकसद बाहमी एतमाद की फ़िज़ा को फ़रोग़ देना था। मुज़ाकरात में न्यूयॉर्क, काहिरा, जद्दा और समरकंद में हालिया सफारती राब्तों पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। खारजा सेक्रेटरी मुज़ाकरात पर ढाका में बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा जासिमुद्दीन ने कहा कि माजी के हल तलब मसाइल जल्द अज जल्द हल करके फलाही और दो तरफ़ा ताल्लुकात की राह हमवार की जाए। पाकिस्तानी वज़ीर खारजा 27 और 28 अप्रैल को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब बानी PTI से मुलाकात न कराए जाने पर बरहम। ब्यूरोक्रेसी को तड़ी लगा दी। कहा, ब्यूरोक्रेसी याद रखे, बानी PTI दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे तो उन्हें जा जाकर माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो यहाँ अदालत से इंसाफ मांगने आए हैं। बानी PTI की उनके रफ़क़ा और अहल खाना से मुलाकात करवाने के अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा रहा। जेल इंतज़ामिया कहती है कि उनके बस में कुछ नहीं। चीफ जस्टिस अपनी रिट कायम करें। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने दावा किया कि बानी PTI से जेल मैनुअल के तहत दी गई तमाम सहूलतें वापस ले ली गई हैं। एक महीने में सिर्फ 2 घंटे मुलाकातें करवाई गईं। बानी PTI से जेल में मुलाकात न कराने पर अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का 1 मई को 12.5 लाख अफराद में राशन कार्ड तकसीम करने का ऐलान। कहा, 1 मई को पाकिस्तान का सबसे बड़ा राशन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। 12.5 लाख ख़ानदानों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। राशन कार्ड से किचन के अखराजात में कुछ मदद हो सकेगी। लाहौर में स्पेशल अफराद के लिए मामनत आलात और व्हील चेयर की फराहमी की तकरीब में मरियम नवाज़ ने कहा कि खुसूसी अफराद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पोर्टल में खुद को रजिस्टर्ड कराएँ। खुशी है, अब इक़्तिदार का रुख बदला है। अब हुकूमत खुद चलकर अवाम के दरवाजे तक पहुंच जाती है। रियासत खुसूसी अफराद का हाथ थाम ले तो उनकी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि अगर कोई सिंध के पानी का बचाव कर सकता है तो वो पीपल्स पार्टी है। आज जो जमातें कैनाल्स पर मसनूई एहतजाज करके पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, उन्हें कल उमरकोट के अवाम ने, आज हैदराबाद के अवाम ने जवाब दे दिया है। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि आज का जलसा नहरों के मंसूबे के खिलाफ रेफरेंडम है। पानी हमारे लिए जीने और मरने का मामला है। इस्लामाबाद सुन ले, कैनाल्स हमें मंजूर नहीं। दरियाए सिंध से केनाल निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों के वकला का बबरलू बाईपास पर दोपहर 12 बजे से धरने के बायस सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान ज़मीनी राब्ता कट गया। गाड़ियों की कतारें लग गईं, मुसाफिर परेशान। 9 मई को मिलिट्री तनसीबात पर हमले सिक्योरिटी की नाकामी थे। क्या उस वक्त मिलिट्री अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई? क्या 9 मई पर किसी इदारे ने एहतसाब किया? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सवाल का जवाब तो अटॉर्नी जनरल ही देंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मजीद सवाल किया कि 9 मई के केसेस में
पिक एंड चूज़ कैसे किया? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि पिक एंड चूज़ वाली कोई बात नहीं। जुर्म की नौयत के मुताबिक केस मिलिट्री कोर्ट भेजा जाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या सिविलियंस इस जुमरे में आते हैं? कानून तो फोर्सेस के मेंबर को डिसिप्लिन में रखने के लिए है, मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कोर्ट मार्शल आइनी तौर पर तस्लीम शुदा है, जो ज़माना अमन में भी होता है। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा कि ख्वाजा साहब, ऐसा ना हो कि नमाजें बख्शवाने आएँ और रोज़े गले पड़ जाएं। केस की मजीद समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। FBR में जो अच्छा काम नहीं करेगा उसे सज़ा मिलेगी। वज़ीर आज़म ने घंटी बजा दी, कहा FBR के सारे ऑप्शंस को डिजिटलाइज करना है, मगर ये मंजिल अभी दूर है। डिजिटलाइजेशन की राह में हायल रुकावटें दूर करना है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का भी मौसर इस्तेमाल नहीं किया गया। टैक्स ट्रिब्यूनल्स में से जो कुछ हो रहा है वो बहुत कुछ परेशान कुन है। FBR की इस्तेदाद बढ़ानी है। जो अफसर अच्छा काम नहीं करेगा वो सज़ा पाएगा, जो अच्छा काम करेगा उसे इनाम मिलेगा। एदाद व शुमार के मुताबिक FBR को मौजूदा माली साल के इब्तदाई 9 माह में तकरीबन 700 अरब रुपए से ज़ायद के शॉर्टफॉल का सामना है। सिर्फ मार्च के महीने का शॉर्टफॉल 100 अरब रुपए के करीब है। दूसरी जानब IT बरामदात में $2 अरब से ज़ायद इजाफे का खैर मकदम। कहा कि IT शोबे को सहूलियात की बरवक्त फराहमी से बरामदात में 23% इजाफा हुआ। IT बरामदात तारीखी सतह पर पहुँच चुकी हैं। ये इजाफा हुकूमती टीम की अनथक मेहनत की वजह से मुमकिन हुआ है। बैरून मुल्क IT शोबे में पाकिस्तानी माहिरीन की तादाद में इजाफे के लिए कोशां हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बलोचिस्तान की N25 कौमी शाहरा की तामीर 2 से 3 साल में मुकम्मल करने का ऐलान। दीगर मनसूबों के लिए भी वफाक की तरफ से फ़ंड्स की फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगले बजट में बलोचिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रकम मुख्तस करेंगे। मदनियात बलोचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। जो लोग मजदूरों को टारगेट करते हैं वो सूबे को पसमानदा रखकर अपना खेल खेलना चाहते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि एक तरफ तबाही का रास्ता, दूसरी जानब उड़ान का रास्ता है। हम उड़ान पाकिस्तान में वफाक के साथ पार्टनर हैं। हम अपना एक्सपोर्ट बोर्ड बनाएंगे। इससे कबल दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में कच्छी कैनाल समेत बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी। खैबर, नौशहरा, स्वाबी, चारसदा में बारिश और जालाबारी। खैबर में बारिश के बायस बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। चारसदा में जालाबारी से फसलों को नुकसान। आसमानी बिजली गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। स्वाबी में कश्ती पर आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। चित्राल में नदी नालों में तुग़यानी से सैलाबी सूरत हाल। मुजफ्फराबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। गिरते हुए दरख्त की इज़्ज़त में आकर नौजवान जाँ बहक। वादी नीलम, समाहनी, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हल्का ने 18 हरीपुर में धांधली की तहकीकात रोकने का हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया। उमर अयूब की दरख्वास्त पर जारी हुक्म इम्तना कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने ख़त्म किया। फैसले में इलेक्शन कमीशन को फरीक़ैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का खुसूसी अफराद के लिए जदीद बायोनिक्स टेक्नोलॉजी का तोहफ़ा। बायोनिक्स टेक्नोलॉजी के हामिल मसनूई बाजू वाले बच्चे ने तालियां बजाईं। खुसूसी अफराद में मसनूई आज़ा, आलात, व्हील चेयर्स तकसीम करने की तकरीब में मरियम नवाज़ ने खुदकार व्हील चेयर, पैड्स व्हील चेयर, ट्राई व्हील स्कूटी और दीगर आलात तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में करंट लगने से बाजू से महरूम होने वाले बच्चे को मसनूई हाथ लगाए गए। बायोनिक्स टेक्नोलॉजी दिमाग के सिग्नल्स के मुताबिक मसनूई आज़ा को हरकत देने की सलाहियत पैदा करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाक खलीज ताउन कौंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद के सरबराहान की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था कि मिलकर माशरे से मनशियात के नासूर का खात्मा कर सकते हैं। इंसदाद मनशियात से मुतालिक बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत होगा। बाहमी तजावीज़ की रोशनी में मौसर हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। माजी में भी मुश्तरका ऑपरेशन किए हैं और आइंदा भी ताउन जारी रखेंगे। मुलाकात में इंसदाद मनशियात के लिए रवां साल के आखिर तक पाक GCC ममालिक के नारकोटिक्स के वज़रा का इजलास मुनाकिद करने का फैसला।
सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का स्वात में मुश्तरका ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दहशत गर्दी की मुतादिद वारदातों में मुलविस थे। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का स्वात में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराजी तहसीन। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी की मीरान शाह में शुमाली वज़ीरिस्तान के अमायदीन से मुलाकात, खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन और इलाके की तरक्की के इक़दामात से आगाह किया। इस मौके पर कबायली अमायदीन ने फितनाइल खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। अफगान वज़ीर तजारत हाजी नूरुद्दीन की ज़ेर क़यादत वफ़द की वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी से मुलाकात, ट्रांजिट ट्रेड, अफगान बाशिंदों की वतन वापसी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने कई दहाइयों तक अफगान बाशिंदों की बेलौस खिदमत की है। कानूनी तौर पर आइंदा भी अफगानों की आमद पर खुले दिल से खुशामदीद कहेंगे। 1 डॉक्यूमेंट रजीम का मकसद है कोई फ़र्द बगैर कानूनी दस्तावेज़ात मुकीम न हो। POR कार्ड के हामिल अफगान को 30 जून तक किसी भी मुश्किल का सामना नहीं होगा। अफगान वफ़द का कहना था कि चाहते हैं कि दो तरफा सिक्योरिटी और तिजारत मजबूत से मजबूत तर हो। कराची में आटे की कीमतों में 10 से 17 रुपए फ़ी किलो कमी। होल सेल में 2.5 नंबर आटे की कीमत 17 रुपए कमी के बाद 66 रुपए किलो मुकर्रर। रिटेल में चक्की के आटे की कीमत 10 रुपए कमी के बाद 90 रुपए किलो मुकर्रर। लाहौर में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 20 किलो आटे की कीमत में 200 रुपए की कमी की गई है। 20 किलो आटे का थैला 1700 से कम होकर 1500 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। आटे की कीमत में कमी के साथ ही नान चपाती की कीमत भी कम कर दी गई। कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन के मुताबिक चपाती 10 रुपए और नान 15 रुपए का कर दिया गया। पेशावर में 150 ग्राम रोटी की कीमत में 10 रुपए की कमी, नई कीमत 20 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ज़िले इंतज़ामिया की नानबाइयों की दुकानों पर नरखनामा आवेज़ा करने की हिदायत। इससे कबल 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए और 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर थी। सेक्टर F10 इस्लामाबाद में इंटरनेशनल फूड चेन पर हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस ने मुश्तइल अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान ने थाने में भी हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की। मुल्ज़मान के दीगर साथियों की थाने में घुसकर मुल्ज़मान को छुड़ाने की कोशिश। पुलिस ने उन अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज। लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने गुज़श्ता 12 रोज़ से धरना दिए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की जानिब मार्च। पुलिस का मुजाहिरीन को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन और पुलिस में हाथापाई भी होती रही। एक खातून पुलिस एहलकार ज़ख्मी जबकि 2 मुजाहिरीन बेहोश हो गए। कुछ देर बाद मुजाहिरीन ने वापस चेरिंग क्रॉस पहुंचकर धरना दे दिया। मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि अस्पतालों और देही मराकज़ सेहत को आउटसोर्स न किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इसराइल के सर पर अमरीका का हाथ है। वो फ़लस्तीनियों के कत्ल में बराबर का शरीक है। फ़लस्तीन के अवाम आलमी ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं। मुल्तान के कचहरी चौक पर गजा मार्च से खिताब करते हुए कहा कि 20 तारीख को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा। हुक्मरानों अपोजिशन को कहना चाहता हूँ कि अमरीका किसी का नहीं, अमरीका सबको इस्तेमाल करके फेंक देता है। दरिया सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ चंबड़ टंडुवाला यार में मार्च। अयाज लतीफ़ पलेजो ने खिताब करते हुए कहा कि कारपोरेट फार्मिंग के लिए केनाल निकालने से सिंध का पानी बंद हो जाएगा। 3 सूबे रेगिस्तान बनाकर एक सूबा सरसब्ज करना कहाँ का इंसाफ है। दरिया सिंध से चोलिस्तान केनाल निकालना सिंध को तबाह करने की साजिश है। केनाल्स बनने से भूख फैलेगी, ज़मीनें सहरा बन जाएंगी। सिंध में इस वक्त पानी की 75% कमी है।
सिंध में गवर्नर इनिशिएटिव और अमरीकी बेस्ड कंपनी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी IT कोर्सेज के तलबा को बैरून मुल्क नौकरियां मिलेंगी। तलबा के इब्तदाई तालीमी अखराजात भी कंपनी उठाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने निसाब में बड़ी तब्दीली को ज़रूरी करार दे दिया। कहा, निसाब में दौर जदीद का निसाब शामिल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि गवर्नर हाउस सिंध पाकिस्तान में तब्दीली की अलामत बन चुका है। गजा में इसराइली फ़ौज की खूनरेज़ी जारी। इसराइली बमबारी से मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में घर पर बमबारी से एक ही घर के 10 अफराद शहीद। जैतून मोहल्ले में 7 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान के इलाके गाजिया में ड्रोन हमला, एक शख्स जाँ बहक। इसराइली फ़ौज का हमले में हिज़्बुल्लाह कमांडर को शहीद करने का दावा। दूसरी जानिब अमरीका का यमन पर बड़ा फ़िज़ाई हमला, 74 अफराद शहीद, 171 ज़ख्मी हो गए। अमरीकी हमलों के बाद दारुल हुकूमत सना में हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन से यकजहती और यमन पर अमरीकी हमलों के खिलाफ एहतजाज किया। ईरान और अमरीका के दौरान जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज रोम में होगा। ईरान ने अपनी यूरेनियम अफजोदगी पर कुछ हदूद कबूल करने के लिए आमादगी जाहिर करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज़मानत मांगी है कि वो मुआहदे से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी ऑफिशियल का दावा। रूसी सदर पुतिन की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से क्रेमलिन में मुलाकात। सदर पुतिन को ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी का पैगाम पहुंचाया। अपने रूसी हममनसब सर्गेई लावरोव से मुलाकात में अब्बास अराग़ची का कहना था कि उम्मीद है रूस के ताउन से अमरीका के साथ अपने जौहरी प्रोग्राम पर किसी डील तक पहुँच सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस या यूक्रेन में से किसी भी फरीक ने जंगबंदी में मुश्किलात पैदा की तो अमरीका मुज़ाकराती अमल से निकल जाएगा। सदर ट्रंप का मज़ीद कहना था कि वो ये नहीं कहना चाहते कि अमरीका मुज़ाकरात से निकल रहा है, लेकिन हमारे पास ये यूक्रेन रूस जंग बंदी का बेहतरीन मौका है। सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि चीन के साथ अच्छी बातचीत जारी है। कराची में मुमकिना शदीद गर्मी और इंटर के इम्तहानात की वजह से मई में शेड्यूल्ड नेशनल गेम्स मुलतवी कर दिए गए। सिंध के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स अलीम लाशारी ने इस बार गेम्स के इल्तवा का मलबा महकमा मौसमियात पर डाल दिया। कहा कि महकमा मौसमियात ने पहले मई में हीट वेव की एडवाइजरी नहीं दी थी। महकमा मौसमियात के तर्जमान अंजुम नज़ीर ज़ेगम का कहना है कि सबको मालूम है कि मई में शदीद गर्मी होती है। महकमे ने मार्च ही में पेशगोई कर दी थी। सेक्रेटरी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन खालिद महमूद ने कहा कि स्पोर्ट्स कमीशन का इजलास आज और एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग पीर को होगी। फिर नेशनल गेम्स की नई तारीखों का फैसला होगा। ट्रेनिंग में मसरूफ पंजाब के खिलाड़ियों की अपने अपने घरों को वापसी। प्लेयर्स का शदीद मायूसी का इजहार। HBL PSL 10 में जेम्स विंस की जारहाना बैटिंग और हसन अली की उम्दा बॉलिंग की बदौलत कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 56 रन से हरा दिया। किंग्स ने 7 विकेट पर 175 रन बनाए। जेम्स विंस 70 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जवाब में कोयटा की टीम 119 रन बना सकी। इवेंट में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी पिंडी में मद्दे मुकाबल होंगे। पाकिस्तान के साबिक गोल्ड मेडलिस्ट स्क्वॉश प्लेयर ज़र्क जहां खान का कहना है कि तीनों बेटियों को अमेरिका में स्क्वॉश खिलाने पर उन्हें ख़ानदान में किसी मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ज़र्क जहां खान ने कहा कि हमें बेटियों को प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में आने के लिए हौसला अफजाई करनी चाहिए। दूसरे मुल्कों की लड़कियां प्रोफेशनल बन सकती हैं तो हमारे मुल्क की लड़कियां क्यों नहीं खेल सकती। बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप टूर्नामेंट पाकिस्तान ईगल ने जीत लिया। प्लेयर्स की इंजरीज की वजह से भारतीय टीम फाइनल से दस्तबरदार। पाकिस्तान ईगल्स और ईरान की लायंस ऑफ तब्रेज़ के दरमियान होने वाले फाइनल में होम टीम 54-26 पॉइंट से कामयाब। फातेह टीम 20 लाख रुपए, रनर अप 15 लाख और भारतीय टीम 10 लाख रुपए की हकदार बनी। इंडियन टाइगर के कप्तान जर्मनजीत सिंह लड्डा का कहना है कि 4 खिलाड़ी इंजर्ड हो गए, फाइनल न खेलने का दुख है। और डेरा जात ऑफ रोड जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में 42 रेसर्स ने क्वालिफाई कर लिया। मर्दों के साथ साथ खवातीन ने भी रेस में हिस्सा लिया। आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे, जबकि इतवार के रोज़ प्रोफेशनल कैटेगरी में मुल्क भर के माहिर रेसर्स अपनी महारत से मुकाबिल रेसर्स को मात देंगे। जीप रैली में नामवर रेसर नादिर मक्सी, दीना पटेल समेत मुल्क भर से रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं।